देखो, आज राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं। राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ, विभिन्न रियासतों में बंटा ये भूभाग किस प्रकार वर्तमान राजस्थान के रूप में हमारे सामने अस्तित्व में आया, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, आज़ादी जब में हमें मिली, आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था एटली। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था एटली और भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आज़ादी के समय प्रधानमंत्री एटली और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इंग्लैंड की संसद के अनुसार जून 1948 में भारत को आज़ाद करने की घोषणा की कि भारत को जून 1948 में आज़ाद कर देंगे। उस समय भारत में 565 रियासतें थी। तो देखो, अब इनका एकीकरण करना था, सबको मिला के एक राष्ट्र बनाना था, लेकिन अधिकतर रियासतें मिल गई थी, लेकिन 3 रियासतों में समस्या आई। कौन कौन सी रियासतें थी? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ में क्या हुआ, यहाँ जनमत संग्रह कराया गया और यहाँ का शासक था मोहम्मद महावत खान थर्ड, मोहम्मद महावत खान तृतीय। और इसके अलावा हैदराबाद, यहाँ पर एक ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा, जिस सैनिक कार्रवाई की गई और यहाँ का शासक था निजाम उल मुल्क। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर में ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए, यहाँ पर कश्मीर में, और शासक था हरि सिंह। अब राजस्थान पर आ जाते हैं। राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। सबसे पहले 3 ठिकाने थे। कौन कौन से 3 ठिकाने थे? देखो, 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा कहाँ है? अलवर में। इस यहाँ के शासक थे राजेंद्र सिंह। नीमराणा अलवर, शासक राजेंद्र सिंह। और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ बांसवाड़ा ये ठिकाना था, यहाँ के शासक उस समय थे हरेंद्र सिंह। कुशलगढ़, और ये सबसे बड़ा ठिकाना था। कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा सबसे बड़ा ठिकाना था ठिकानों में। और उसके अलावा लावा, लावा लावा कहाँ था? टोंक में। और यहाँ शासक थे प्रदीप सिंह। शासक थे प्रदीप सिंह और सबसे छोटा ठिकाना था लावा। 19 जुलाई 1948 को लावा को कहाँ मिला दिया गया? जयपुर में मिलाया गया। अब देखो आगे किस प्रकार होता है एकीकरण। उस समय 3 तो ठिकाने थे, इसके अलावा जो अजमेर मेरवाड़ा था वो सी श्रेणी का राज्य था और इसकी अलग से विधानसभा थी। ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का था? सी श्रेणी का। इसकी अलग से विधानसभा थी जिसे कहते थे धारासभा या धारसभा। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ये बौरासा गांव उज्जैन एमपी से थे, तो उस समय ये हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ पर अध्यक्ष थे। इन्होंने महिला शिक्षा सदन हटुंडी अजमेर व सस्ता साहित्य मंडल की भी स्थापना की। इसको भी हमें दिमाग में रखना है कि हटुंडी आश्रम जो है, जो महिला शिक्षा सदन है और सस्ता साहित्य मंडल है, ये भी हरिभाऊ उपाध्याय जी ने स्थापित किए। राजस्थान जो था वो बी श्रेणी में आता था, यानी पहले अलग अलग श्रेणियां थी, ये श्रेणियां बाद में समाप्त कर दी गई। तो राजस्थान तो बी श्रेणी में आता था, लेकिन अजमेर किस श्रेणी में का था? सी श्रेणी का। एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और इसको एकीकरण करने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 के अनुसार सभी भारतीय देशी रियासतों से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई। तो स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 1947 की धारा 8 के अनुसार सभी भारतीय देशी रियासतों से ब्रिटिश सत्ता यहाँ से समाप्त हो गई। तो अब हमें क्या करना था? राजस्थान और पूरे भारत का एकीकरण। तो उस समय एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था रियासती विभाग। रियासती विभाग जुलाई 1947 में यह गठित किया गया। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और सचिव थे वीपी मेनन। सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। रियासती विभाग के अनुसार वही रियासत स्वतंत्र रहेगी। रियासती विभाग ने एक शर्त लगाई कि यहाँ पर जो भी रियासत स्वतंत्र रहनी चाहेगी तो उसके लिए उसकी जो आय है वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ वार्षिक। 1 करोड़ वार्षिक से अधिक हो, वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है। इसमें राजस्थान की 4 रियासतें आई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो अब देखो, अब सबसे पहले एकीकरण में मत्स्य संघ।
देखो ये किस संघ बना? 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को सबसे पहला जो चरण था उसमें मत्स्य संघ गठित किया गया। कौन कौन सी रियासत थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराना, ये थे। जब इसका गठन किया गया तो इसकी राजधानी रखी गई अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। राज प्रमुख बनाया गया, राजधानी अलवर। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया जो कि धौलपुर के थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल को बनाया गया जो कि करौली के थे। उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल ने की भरतपुर दुर्ग में। तो उद्घाटन किसने किया? नरहरि विष्णु गौडगिल, एनवी गौडगिल ने। कहां पर? भरतपुर दुर्ग में। और प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। और यहाँ ये जो थे कठुम्बर अलवर से थे। और राजस्थान के बाद में आगे जब चुनाव हुए तो राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री बने शोभाराम कुमावत, कठुम्बर अलवर से थे और मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री बनाए गए। इसके अलावा जो मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल था उसमें मास्टर भोलानाथ अलवर, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर और चिरंजी लाल शर्मा करौली, ये मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री थे। मत्स्य संघ का नाम KM यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने दिया। मत्स्य संघ का नाम किसने दिया? KM मुंशी ने। मुंशी जी जो थे वो मंदसौर MP के थे, मालागढ़ क्षेत्र थे मंदसौर में, वहां से थे मुंशी जी। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इन्होंने मत्स्य संघ का नाम रखा। एकीकरण के समय अलवर के शासक तेज सिंह वे उसका दीवान NB खरे, नारायण भास्कर खरे जो है, इन पर महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित मामला चल रहा था। किन पर? तेज सिंह पर और NB खरे पर। और मत्स्य जो पहले प्राचीन समय जो मत्स्य प्रदेश था उसकी राजधानी थी विराटनगर। ये तो हो गया मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ तो हमने 18 मार्च को बना लिया। अब उसके बाद में अगला चरण होता है दूसरा चरण जिसको पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान ये 18 के बाद में 7 दिन बाद में 25 मार्च 1948 को गठित किया गया। पूर्वी राजस्थान संघ में कौन सी रियासतें थी? देखो रियासत थी बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़। ये मिला के कितनी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल रियासतें और ठिकाने कितने थे? 10 थे पूर्वी राजस्थान संघ में 25 मार्च 1948 को। अब इसका गठन किया गया तो यहाँ भी राजधानी किसको बनाया गया? यहाँ राजधानी बनाया गया कोटा को। और उपराज प्रमुख बनाए गए बहादुर सिंह को, बूंदी के थे। और राज प्रमुख बनाए गए भीम सिंह को, ये कोटा के थे। उद्घाटन यहाँ पर भी किसने किया? NV गौडगिल ने, कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को। ये जो असावा जी थे वो देवली टोंक के थे। 1901 में इनका जन्म हुआ देवली टोंक में। इस रियासत की जो वार्षिक आय थी 2000 करोड़ थी। क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। इस देखो ये कोटा का जो भीम सिंह थे वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे अलग से। और डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह थे तो वो वागड़ संघ बनाना चाहते थे। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने इस समय एक कथन कहा कि विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी उन्होंने एक बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। आगे देखो ये हो गए 2 चरण। अगला चरण है संयुक्त पूर्वी संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। ये बना 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948। इसमें क्या हुआ? इसमें जो पहले जो पूर्वी राजस्थान हमने दूसरे चरण में बनाया उसमें उदयपुर को मिला लिया। उदयपुर कब मिला? तीसरे चरण में, जिसका नाम रखा संयुक्त। संयुक्त हो गया उदयपुर इसके साथ। तो संयुक्त और पूर्वी राजस्थान पहले से। संयुक्त पूर्वी राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को राजधानी उदयपुर को बनाया गया। अब जब उदयपुर मिला गया तो राजधानी उदयपुर को बनाया गया। और यहाँ का राज प्रमुख है वो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया। और उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा। जो पहले राज प्रमुख थे उन उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा को। उद्घाटन करने के लिए इस बार कौन आया? उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू। और उद्घाटन इस बार भी कोटा दुर्ग में हुआ।
ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया इस बार माणिक्यलाल वर्मा को। क्षेत्रफल था इसका 27,977 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था एक कथन कि 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उसका प्रधानमंत्री राममूर्ति नहीं कर सकता। इसमें मंत्रिमंडल में जो लोग थे वो गोकुललाल असावा, भोगीलाल पंड्या, अबिन हरी, ब्रज सुंदर शर्मा, बुरेलाल बयां और प्रेम नारायण माथुर थे। ये हो गया संयुक्त राजस्थान। इसमें जो महाराणा थे जयपुर के, उन्होंने कुछ शर्त रखी। क्या शर्तें थी? पहला शर्त कि राजधानी तो उदयपुर ही रहेगी। दूसरी शर्त, राज प्रमुख का पद वंशानुगत रहेगा, यानी जब वंशानुगत रहेगा ये पद लगातार। और पूर्वी पेंशन 20 लाख दी जाएगी। हनुमंत सिंह ने के पाकिस्तान में मिलने की बात पर महाराणा भूपाल सिंह ने कहा था कि भारत में मेरा स्थान क्या होगा ये मेरे पूर्वज निर्णय करके चले गए। अगर मेरे पूर्वज गद्दारी करते तो मुझे भी हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत मिलती। यानी ये हनुमंत सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। इस पर जो पाकिस्तान में मिलने पर जो महाराणा भूपाल सिंह है, उन्होंने क्या कहा कि भारत में मेरा स्थान क्या होगा ये मेरे पूर्वज पहले ही तय कर चुके हैं। यानी मेरे पूर्वज जैसा किया है, उन्होंने कोई गद्दारी की नहीं है, तो हम भी ऐसी कोई भी गद्दारी नहीं करेंगे। उनको पता है कि हनुमंत सिंह जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पूर्वजों ने तय कर दिया कि हम कहाँ रहेंगे, और हम अगर गद्दारी करते तो हम भी बड़ी रियासत हैदराबाद जैसी प्राप्त कर लेते हैं। डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह है वो वागड़ संघ बनाना चाहते थे। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह वागड़ संघ बनाना चाहते थे। तो ये हो गया। अगला चरण है उसके बाद में है वो है वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान, देखो वृद्ध राजस्थान जो बना है वो बना 30 मार्च 1949 में। 30 मार्च 1949। वृद्ध राजस्थान में, वृद्ध का मतलब बड़ा। अब बड़ी जो 4 रियासतें हैं वो मिल गई इस चरण में। कौन सी? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतों में वो जो हमने पहले संयुक्त पूर्वी राजस्थान बनाया है उसमें मिला दिया। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर रियासतों को संयुक्त पूर्वी राजस्थान में मिला दिया। और अब राजधानी हो गई जयपुर, और राज प्रमुख बनाया गया अब मानसिंह सेकंड को। मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन जो पहले राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह, उन्होंने कहा कि राज प्रमुख वंशानुगत रहेगा, तो उनके लिए एक नया पद सृजित किया गया महाराज प्रमुख का। तो महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराणा भूपाल सिंह को। और महाराज प्रमुख एकमात्र ही बने। कौन बने? महाराणा भूपाल सिंह। उद्घाटनकर्ता कौन है? इस बार उद्घाटन करने के लिए आए थे खुद सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने उद्घाटन किया है। कहां पर किया? सिटी पैलेस जयपुर में। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को मिला करके मान सिंह ने पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ बनाने का सुझाव दिया। मान सिंह ने सुझाव दिया कि जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को मिला करके पश्चिमी राजस्थान यूनियन बनाया जाए। अब जोधपुर का जो हनुमंत सिंह है वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने वीपी मेनन जो सचिव थे उन पर पेन पिस्टल भी तानी थी। तो पेन पिस्टल किसने तानी थी? हनुमंत सिंह ने वीपी मेनन पर। पाकिस्तान में जाना चाहते थे। सत्यनारायण कमेटी के कहने पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। तो जयपुर को राजधानी है वो बनाने में एक कमेटी गठित की गई कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। तो उसके लिए एक सत्यनारायण कमेटी है, उन्होंने जयपुर को राजधानी बनाया। तो विभागों का बंटवारा उन्होंने किस प्रकार किया सत्यनारायण कमेटी ने? देखो, कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, कृषि विभाग भरतपुर। शिक्षा विभाग बीकानेर, राजस्व विभाग अजमेर, न्याय विभाग जोधपुर, न्याय विभाग जोधपुर में, वन विभाग कोटा में, खनन विभाग उदयपुर में, और भू राजस्व विभाग जोधपुर में। राजस्व विभाग तो अजमेर, लेकिन भू राजस्व विभाग जोधपुर। और बाकी जो आरपीएससी और आरबीएससी है यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कहाँ? अजमेर में। अब वृद्ध राजस्थान का जो मंत्रिमंडल बनाया गया उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? देखो, यहाँ थे एक तो
सिद्धराज ढड्डा, सिद्धराज ढड्डा, वेदपाल त्यागी, रघुवर दयाल गोयल, हनुमंत सिंह, फूलचंद बापना, नरसिंह कछावा, प्रेम नारायण और भूरेलाल भैया, ये 8 लोग वर्ध राजस्थान संघ मंत्रिमंडल में शामिल थे। आगे देखो, अब बनता है संयुक्त वर्ध राजस्थान। वर्ध राजस्थान हमने बनाया, वर्ध राजस्थान हमने बना 30 मार्च को, और 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्योंकि राजस्थान की स्थापना लगभग उस टाइम पूर्ण कर ली गई, बड़ी रियासतें मिला ली गई, तो 30 मार्च 1949 को। अगला जो चरण आता है वो है संयुक्त वर्ध राजस्थान संघ, संयुक्त वर्ध राजस्थान संघ। अब जो वर्ध राजस्थान को फिर संयुक्त किया गया, और संयुक्त कैसे किया गया, जो पहले चरण में हमने मत्स्य संघ बनाया था, उस मत्स्य संघ को वर्ध राजस्थान संघ में मिला दिया। इस चरण में तारीख थी 15 मई 1949, यानी 15 मई 1949 को कौन सा संघ बना, संयुक्त वर्ध राजस्थान संघ, 15 मई 1949। अब देखो रियासतें तो क्या था, पहले वर्ध राजस्थान संघ जो बना था उसमें मत्स्य संघ मिल गया, और मत्स्य संघ मिलते हो गया संयुक्त वर्ध राजस्थान 15 मई 1949। अब मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, वो समिति थी शंकरदेव राय समिति ने मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय करने के लिए कहा। इसके जो अन्य सदस्य थे, एक शंकरदेव राय थे, उसके अलावा RK सिंघवी और प्रभुदयाल, ये 2 अन्य व्यक्ति शामिल थे, RK सिंघवी और प्रभुदयाल। ठीक है। मत्स्य संघ विलय में एक समिति और है जिनका विशेष योगदान रहा, वो था MS जैन समिति। MS जैन समिति का भी संबंध मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय से है, और इस समिति में जो एक और व्यक्ति जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसको राजस्थान का नेहरू कहते हैं, इनका भी मत्स्य संघ का जो है राजस्थान में विलय करवाने में विशेष योगदान रहा। इसके बाद में अगला चरण आता है राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। अब इस दिन राजस्थान संघ बन गया, राजस्थान यूनियन बना 26 जनवरी 1950। अब जो 5 चरण हमने पहले किए, 5वें चरण तक तो हमने राजस्थान गठित हुआ, उसमें एक सिरोही और मिला दिया गया 26 जनवरी 1950 को, सिरोही मिला दिया गया, लेकिन सिरोही का सारे क्षेत्र नहीं मिलाया गया। सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र है उसको छोड़ दिया गया, उसको बाद में मिलाया जाता है। तो जो ये छठा चरण है, इसमें क्या होता है, 5वें चरण में सिरोही का विलय किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। अब जो मुख्यमंत्री है वो 26 जनवरी 1950 को मनोनीत करते हैं, क्योंकि अब तक चुनाव तो हुआ नहीं है, तो हीरालाल शास्त्री है जो प्रथम राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इस चरण में, छठे चरण में राजस्थान संघ जब बनता है 26 जनवरी 1950 को। 5वें चरण में हमने सिरोही मिलाया है, सिरोही का आबू और देलवाड़ा जो है उसको छोड़ दिया गया। आगे चलो, अगला जो चरण है वो 7वां चरण है, राजस्थान संघ बनता है, ये भी नाम राजस्थान संघ है। अब इसमें क्या हुआ, इस चरण को 1 नवंबर 1956 को हमने पूर्ण कर लिया। 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, 1 नवंबर 1956। अब इस चरण में क्या हुआ, जो पहले 6 चरण हमने बनाए, और 6 चरण के साथ में सिरोही का जो आबू देलवाड़ा है वो भी मिला लिया गया, और सी श्रेणी का जो राज्य अजमेर था, अजमेर का विलय इस चरण में हुआ है। 7वें और अंतिम चरण में अजमेर का विलय कर दिया गया। और अब मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, इस 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को यह बनाया गया मोहनलाल सुकाड़िया मुख्यमंत्री। और यहाँ पर राज्यपाल बनाए गए, जो राज्यपाल बना दिया गया। राज्यपाल किसको बनाया गया 1 नवंबर 1956 को, गुरुमुख निहाल सिंह। यह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन हुए, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे। उस समय जो वार्षिक आय थी राजस्थान की वो कितनी, 18 करोड़। अब देखो, इसके अलावा जो इस चरण में क्या हुआ था कि MP मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा गांव है, वो सुनेल टप्पा गांव कोटा में मिलाया गया। यहाँ पर कुछ जो क्षेत्र है वो आदान प्रदान किए गए। MP का जो सुनेल टप्पा है वो तो कोटा में मिलाया गया, और झालावाड़ का जो सिरोंज गांव है वो MP को दिया गया। तो झालावाड़ का सिरोंज गांव तो दिया गया था मध्य प्रदेश को, और सुनेल टप्पा गांव है वो कोटा में मिलाया गया। इस 7वें चरण में किया गया। गोकुल भाई भट्ट जो है ये कहाँ के थे, ये हातल गांव के थे सिरोही के। इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। अब राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को। इसके अलावा और जो गांधी नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है वो कौन कौन है, देखो, वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पंड्या को,
वागड़ क्षेत्र में थे भोगीलाल पंड्या, तो वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहते हैं, गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज। चिड़ावा के गांधी प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा के गांधी प्यारेलाल गुप्ता। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी कहते हैं अब्दुल गफ्फार खां को। और आधुनिक गांधी अशोक गहलोत, ये जो गांधी नाम से प्रसिद्ध है। वागड़ गांधी भोगीलाल पंड्या, गांधी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज, चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां और आधुनिक गांधी अशोक गहलोत। एकीकरण के समय जो सर्वाधिक वेतन था वो जयपुर का था 18 करोड़, और सबसे कम जो था वो शाहपुरा का था 90,000, 18 लाख था। आगे चलते देखो, आजादी से पहले अजमेर की सोम की विधानसभा थी। अजमेर पहले अलग राज्य था, उस समय जो आजादी की थी, आजादी से पहले जो अजमेर है, अजमेर की सोम की अलग से विधानसभा थी, जिसे धारा सभा कहते थे। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो राज प्रमुख पद है वो समाप्त किया गया। पहले राज प्रमुख होता था, बाद में राज्यपाल बना, तो राज्यपाल पद ये 1956 में आया। तो 7वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। कब? 1956 में राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया। एक संविधान संशोधन होता है 26वां संविधान संशोधन 1971, इसमें जो पूर्वी पेंशन है वो बंद कर दी गई। पहले जो पूर्वी राजा थे, राज परिवार थे, उन्हें पेंशन दी जाती थी, उस पूर्वी पेंशन को चौथी पंचवर्षीय योजना में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में बंद किया गया। अबू देलवाड़ा के राजस्थान विलय के लिए जैन मुनि विजय सूरी समिति का गठन किया गया। अबू देलवाड़ा जो बाद में मिलाया गया है, उसको अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए एक समिति गठित की गई, जिस समिति का नाम था जैन मुनि विजय सूरी समिति। यह समिति थी और इसमें इतिहासकार दशरथ शर्मा भी शामिल थे। इतिहासकार है राजस्थान के दशरथ शर्मा, ये भी इस समिति में शामिल थे, जैन मुनि विजय सूरी समिति में। ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय का हरिभाऊ उपाध्याय ने विरोध किया। भाई हरिभाऊ उपाध्याय ने विरोध किया क्योंकि हरिभाऊ उपाध्याय उस समय जो मुख्यमंत्री थे अजमेर के, तो पद छोड़ना पड़ा, तो विरोध करेंगे। तो ये हरिभाऊ उपाध्याय है, उन्होंने विरोध किया। जयपुर व जैसलमेर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, ये भी बात ध्यान रखनी है। जयपुर और जैसलमेर ये दो रियासतें थी जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसमें भाग नहीं लिया। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो है वो बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किए थे 7 अगस्त 1947 को। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया? सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए बीकानेर के रियासत शार्दुल सिंह ने, और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में किए थे धौलपुर के उदयपान सिंह ने। तो पहले बीकानेर और अंत में धौलपुर। आगे अब जो राजस्थान से भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें राजस्थान के कौन कौन से सदस्य मनोनीत हुए थे देखो। एक थे वीटी कृष्णमाचारी जयपुर के, वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से, हीरालाल शास्त्री ये भी जयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, सरदार सिंह खेतड़ी, गोकुललाल असावा शाहपुरा, दलेल सिंह कोटा, जसवंत सिंह बीकानेर, राय बहादुर भरतपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर, और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, और माणिक लाल वर्मा, ये 12 लोग जो राजस्थान से संविधान निर्मात्री सभा में मनोनीत हुए थे। एक रियासती विभाग जो है हमने पहले देखा है 5 जुलाई 1947 को गठित हुआ था दिल्ली में। अध्यक्ष सरदार पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। इस समय जो रियासतें थी उन रियासतों के बारे में देखो कुछ जानकारी। सबसे जो बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल के हिसाब से वो थी मारवाड़। सबसे बड़ी रियासत थी राजस्थान की मारवाड़। भारत में अगर पूछा जाए तो हैदराबाद थी। ठीक है। और सबसे छोटी जो रियासत थी वो राजस्थान की शाहपुरा। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। भारत की थी भिलवाड़ी जो एमपी में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जयपुर और सबसे छोटी थी शाहपुरा। तो शाहपुरा जनसंख्या में भी छोटी थी और क्षेत्रफल में भी छोटी थी। जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे बड़ी थी जयपुर और क्षेत्रफल से सबसे बड़ी थी मारवाड़ रियासत। ठीक है। और सबसे प्राचीन रियासत है वो राजस्थान की थी मेवाड़। प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत जो थी वो झालावाड़ थी। ठीक है। और ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत थी।
ठीक है। एक रियासत जो है वो मुगलों से द्वारा निर्मित थी, वो कौन सी थी? वो कोटा, मुगलों द्वारा निर्मित रियासत कोटा। और एक मुस्लिम रियासत थी, वो कौन सी थी? टोंक। टोंक, जिसके अमीर खां पिंडारी यहाँ थे, तो वो टोंक थी, वो मुस्लिम रियासत थी। इसके अलावा भारत में भी एक रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी, वो पालमपुर गुजरात थी।